तेज आंधी, बारिश और ओलों ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। गुरुवार सुबह बांदा, बिजनौर, कानपुर देहात और महोबा में तेज बारिश हुई। महोबा में आधे घंटे की बारिश के साथ ओले भी गिरे, जबकि बिजनौर में सड़क किनारे लगा सीसीटीवी टावर गिरने से बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट खराब मौसम में आसमान में चक्कर काटती रही और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। फ्लाइट को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विमान को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। खास बात यह रही कि फ्लाइट को भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक यूपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मथुरा में बड़ी पुलिस कार्रवाई, कारोबारी के घर डकैती डालने वाले 2 इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। गुरुवार सुबह पुलिस ने बाबरिया गिरोह के 2 बदमाश धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू को मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे और उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इन बदमाशों ने अपने 5 साथियों के साथ 23 अप्रैल की रात मथुरा के टेंटीगाम में कारोबारी अजय अग्रवाल के घर डकैती डाली थी। परिवार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने 17 पुलिस टीमें बनाई थीं। पुलिस को यमुना एक्सप्रेसवे के पास बदमाशों की लोकेशन मिली। सुबह करीब 7 बजे बाइक पर आए दोनों संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे भागने लगे। बाइक गिरने के बाद दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए। फिलहाल पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मुंबई की ग्लैमर भरी जिंदगी छोड़ एक टीवी एक्ट्रेस अब वृंदावन में भक्ति और साधना में लीन है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़ दिया? ग्वालियर की रहने वाली एक्ट्रेस एना जयसिंघानी ने टीवी इंडस्ट्री की चमक दमक छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। एना का कहना है कि ये उनका फैसला नहीं, बल्कि राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा है, जिन्होंने उन्हें वृंदावन बुला लिया। एना कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और इंडस्ट्री में अच्छी पहचान भी बना चुकी थी, लेकिन उनके मुताबिक सफलता के बावजूद उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। पिछले 2 साल से एना वृंदावन के केलीकुंज आश्रम के पास अकेले रह रही हैं। उनका रहन सहन भी पूरी तरह बदल चुका है। साधारण कपड़े, गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक, अब यही उनकी नई पहचान बन गई है। बंगाल और असम में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस यूपी 2027 पर है और चुनाव से पहले नैरेटिव की लड़ाई तेज होती दिख रही है। यूपी में भाजपा और सपा के बीच अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि वोटर्स तक पहुंच बनाने की रणनीति पर मुकाबला शुरू हो चुका है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा हुआ मानदेय देने के साथ शिक्षा मित्र सम्मान समारोह की तैयारी भी तेज कर दी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एक शिक्षा मित्र करीब 10 वोटरों को प्रभावित करता है, यानी 1,68,000 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जरिए बीजेपी लगभग 17 लाख वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। सपा इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने और अपना नैरेटिव मजबूत करने में जुट गई है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एटीएम कैश वैन लूट बदमाश 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में 3 बदमाशों ने इंडिया वन कंपनी की कैश वैन को निशाना बनाया। बदमाशों ने पहले ड्राइवर को बंधक बनाया, फिर फायरिंग करते हुए कैश वैन लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ भाग निकले। कुछ दूर जाकर ड्राइवर को धमकाकर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत घेराबंदी शुरू कर दी। घटना स्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे पर कैश वैन लावारिस हालत में मिली और उसमें रखा पूरा कैश गायब था। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और रकम का सही आंकड़ा भी जांच में सामने आएगा। वहीं पुलिस ने ड्राइवर तेजभान और एक अन्य कर्मचारी को हिरासत में लिया है। दोनों पर लूट में अंदरूनी साजिश का शक जताया जा रहा है। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, यमुना नदी में नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। बुधवार शाम करीब 6 बजे आंधी और बारिश के बीच यमुना नदी में एक नाव अचानक पलट गई। नाव में 8 बच्चों समेत कुल 9 लोग सवार थे। नाविक ने किसी तरह 3 लोगों को बचा लिया, लेकिन एक युवती और 5 बच्चे नदी में डूब गए। रात भर खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा। सुबह 6 बजे से एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी के करीब 100 जवानों ने 10 नावों के साथ फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद सुबह 9 से 10 बजे के बीच 3 शव बरामद किए गए, जबकि बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल पूरे इलाके में मातम का माहौल है और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। दिल्ली
से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट अचानक तेज टर्बुलेंस में फंस गई और कुछ मिनटों के लिए विमान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गुरुवार को खराब मौसम के बीच इंडिगो की फ्लाइट 6E ने उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में विमान को तेज झटकों का सामना करना पड़ा। यात्रियों के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि कई लोग घबरा गए। फ्लाइट की कमान संभाल रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी पायलट राजीव प्रताप रूडी। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत फैसला लिया और विमान को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया। कुछ देर बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। फिलहाल खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है और एयरलाइंस लगातार अलर्ट मोड पर है। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, मजदूरों से भरी बस डंपर से टकराकर सीधे नहर में जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। बस में कुल 21 मजदूर सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बचाव में जुट गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में सभी लोग घायल हुए हैं। घायलों को बिधनू CAC भेजा गया, जहां से एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर ACP कृष्णकांत यादव, फायर टीम और पुलिस बल मौजूद रहा। बाद में क्रेन की मदद से बस को नहर से बाहर निकाला गया। मेरठ में चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती के ज्वेलरी शोरूम पर बड़ा एक्शन ओपनिंग के सिर्फ 9 दिन बाद ही शोरूम सील कर दिया गया। बुधवार दोपहर आवास विकास और प्रवर्तन दल की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ ग्रैंड स्क्वायर मॉल पहुंची, जहां जकाती ज्वेलर्स पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई। अधिकारियों का कहना है कि शोरूम नक्शे के मुताबिक पार्किंग एरिया में बनाया गया था, इसलिए नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। जैसे ही सीलिंग शुरू हुई, यूट्यूबर शादाब जकाती की पुलिस और अधिकारियों से बहस भी हुई। 28 अप्रैल को ही इस शोरूम की भव्य ओपनिंग हुई थी। उसी के बाद शादाब जकाती की गिरफ्तारी भी चर्चा में रही थी। करीब 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। पटना आज पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है। पीएम मोदी के रोड शो से लेकर सम्राट कैबिनेट के मेगा शपथ ग्रहण तक बिहार की राजनीति में बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो कर रहे हैं। रास्ते भर जगह जगह फूलों की बारिश और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद आज उनकी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। गांधी मैदान में आयोजित इस बड़े कार्यक्रम में 32 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी आर से 2 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू नेता नीतीश कुमार और कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं।